लेकिन वो एक लड़की जो कि नंद बन जाती है वो लोगों को इतना क्यों चुपती है? तो ऐसे ही हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अक्सर लोग जो रिश्ता देख रहे होते हैं वो देखते हैं कि घर में कोई ऐसी बेटी ना बैठी हो जिसकी शादी ना हुई हो। तो आप मुझे बताएं, आपने ऐसी कोई अजीबोगरीब शराइत आप लोगों ने सुन रखी है ऐसी नंदों को लेके? होती है, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ भाई कि वो भी तो घर की बेटी है और ये चीज़ आपकी अपनी बेटी के साथ भी हो सकती है। तो आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई शराइत रखनी चाहिए। आप तो वो नंद है जिन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपने भाइयों को इतना किया है। हाँ बिल्कुल। और मेरे तो बहुत अच्छी है, मेरे तो दोस्ती है सबके साथ। मैं आज तक कभी किसी से नाराज नहीं हुई, ना मैंने कभी किसी से बोलचाल बंद की है जिंदगी में, किसी के साथ में चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है और रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ। रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने हमें ये रिश्ते दिए। तो इन रिश्तों को अब संभाल के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ एक बंदे की नहीं होती, सबकी होती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, वही वाली बात जो हम लोग कर रहे थे पहले कि बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए कि आपकी बातचीत ही खत्म हो जाए। लेकिन आपने कोई ऐसी शराइत सुनी है अजीबोगरीब जो शराइत की बात कर रही हूँ? नहीं, वो होती है मदिया। असल में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आता है आजकल। जो ये शराइत हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि लड़की वाले इनसिक्योर होते हैं कि अगर कोई अनमैरिड बहन या कोई डिवोर्सी बहन अगर घर में है तो ऐसा नहीं हो कि फाइनेंस में हमारे जो होने वाले दामाद हैं उनकी शेयरिंग हो। हाँ, ये जैसे आपने पहले बात भी की। अच्छा, कॉलर मेरे साथ कराची से मौजूद है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक। हुमैरा, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सबको, सबसे पहले तो मैं आप लोग को सबको कहूंगी कि देखिए हम सब लोग की जो अब एज आगे जा रही है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें एक रुतबा दिया है सास का। लेकिन मेरे अंदर सास की फीलिंग नहीं आती, माँ की फीलिंग आती है। तो लोग कहते हैं कि आप सास बन गई। मैं कहती नहीं, मैं माँ ही हूँ। जब बेटे की माँ हूँ तो बहू की भी तो माँ हूँ ना। तो जब बहू आई, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे की शादी हुई तो घर का माहौल इतना अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने उसको ये कहा आप सिर्फ देखो बेटा घर में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो वो बच्ची जो थी माशाल्लाह माशाल्लाह करीब आती गई हमारे ना। हमने ये नहीं कहा कि तुम जाओ कि ये करके आओ, उसे क्या पता है घर के अंदर क्या है, कहाँ है, क्या चीज कहाँ रखी है। तो मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि मैं जब अपनी बेटी की माँ हूँ तो बहू की भी माँ हुई ना। बिल्कुल। अच्छा हुमैरा जी, लेकिन मुझे बताएं कि आपके वैसे बाकी कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आपके बेटे की भी शादी, आपकी बेटी की शादी हो गई है? बेटी को अगर आप देखोगी ना मदिया तो आप कहोगी कि टिट्टू कॉपी दोनों ट्विंस लगती हैं, बहू और बेटी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी आपस में वैसे कैसी दोस्ती है? बेटी की आपकी शादी होगी वैसे? बहुत अच्छी माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहती हूँ आप तो माशाल्लाह ही बोला करें, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी अल्लाह की हमें अल्लाह की तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने बेटी को शौहर यानी ये दामाद मेरा बेटा दिया है, बहू मेरी बेटी दी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह आपकी बेटी की शादी। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है, मैं स्पेशली बात करूंगी मैं सास के हवाले से। जी, मैं इसमें सासों के हवाले से बात नहीं करी, मैं उस मजलूम बच्चे रहेगा उसको, उस पर हम आ ही नहीं रहे ना। आप देखिए उसकी मजलूमियत भी कितनी है कि हम फिर बाकी रिश्तों की तरफ चले जाते हैं। मुझे बताएं जी, बहुत सी जगहों पे मुझे बताएं वो बच्ची जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारी होती है, उसको क्यों हमारी सोसाइटी, जैसे उन्होंने भी कहा ना कि लोग रिश्ता करते हुए देख रहे होते हैं कि जी कोई बहन तो नहीं है, उसको क्यों बोझ समझते हैं? नताशा बात नहीं, बोझ तो नहीं, बोझ तो नहीं समझना चाहिए। जो हम आई थिंक जैसे मैंने कहा फाइनेंसेस उसको है कि वो हो जाएंगे। हाँ, नहीं मतलब अगर तो वो अनमैरिड है लड़की तो उसका तो पूरा हक है ना उस घर में रहने का। तो उस पे तो किसी भाभी को बनता ही नहीं है कि वो उसको बोझ समझे या उससे नफरत करे या उसके साथ कोई पंगे लेने की कोशिश करे, जो अक्सर भाभियां लेती हैं। और मैं तो कहती हूँ वो वही लड़कियां भी जो डिवोर्स लेके अपने माँ बाप के पास ही आएंगी ना यार, कहीं पे जाके अपने आप को मार तो नहीं देंगी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। बहुत सी लड़कियां जो नहीं जॉब कर सकती, नहीं कोई काम कर सकती, वो बेचारियां कहाँ जाएं? फिर वो अपने माँ बाप के पास आएंगी। अगर वो लड़कियां भी या विडोज भी अगर अपने माँ बाप के घर पे हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें तमाम भाभियां, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं ये किया। जो अनमैरिड है वो भी जानबूझ के घर नहीं बैठी हुई, जो विडो है वो भी जानबूझ के अपने माँ बाप के पास नहीं आई, जो तलाक लेके आई है वो भी वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी जिंदगी में तलाक लूंगा, अपने घर चली जाऊं। तो मेरे ख्याल में ये भाभियों को समझना चाहिए
कि आप उनको, मुझे लगता है कि आप पहले रिस्पेक्ट दोगे तो अगला बंदा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो आप जब पहले रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे तो अगला बंदा कितने ही पंगे ले लेगा, फिर एक टाइम आएगा उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी, नहीं भाई ये तो प्यार करने वाला इंसान है, तो आप आगे से फिर प्यार ही मुझे करते बताएं, हैं। और साथ में एक तरफ बोझ की एक बात चीज़ करें, मैं- अगर नंद जॉब कर रही हो तो उसकी पोजीशन को कितना अप्रिशिएट किया जाता है, मुझे ये बताएं, अगर नंद आपकी जॉब करती हो तो। हाँ, बहुत किया जाता है, क्योंकि थोड़े से ज़ाहिर है फाइनेंस जो है वो इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे होते, वो वर्किंग होती है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें करती है। अच्छा, और वो जब वर्किंग होती है ना, मैं आपको एक बार बताऊँ तो साइकोलॉजिकल वो भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होती अपने अंदर भी, और अपने घर के माहौल में भी इनसिक्योर नहीं होती, क्योंकि कोई भी आप औरत ले, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, अगर वो अपने इंडिपेंडेंट है और अपने फाइनेंस देख सकती है ना, तो वो पर्सनालिटी उसकी स्ट्रांग होती है, और उसकी जो पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है ना, तो उसकी बिहेवियर्स में भी चेंजिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, Confidence बात आ ये है जाता कि है। आप और मुझे लगता है कि जो काम जो जॉब करने वाली भाभियां और नंदे हैं ना, उनमें मेरे ख्याल में कम ही लड़ाइयाँ होती नहीं हैं, होती, टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं। हाँ, नहीं, ये लेकिन रिश्ता उन ऐसा है, बहुत- मेरा ख्याल है जहाँ पे हर बंदे का अपने अपनी, मेरा ख्याल शख्सियत सही है, बात। दिमाग की नेगेटिविटी है, कहीं पे भी आप किसी की बात को भी गलत समझ सकते और हैं। ये भी कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। हमने भी माइंडसेट अपना बना के रखा हुआ है कि ये घर पर है, ये वो कहते हैं नंद गंध है, ठीक है, ये घर पर है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये बहुत सुनने को एग्जैक्टली ये चीज ना, नंद गली का गंद। हाय, नहीं, गाने भी इस पे बने, टप्पे भी इस पे बने, हाय अल्लाह। इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट है। और नहीं यार, मैं भी नंद नहीं हुई। नहीं, हम भी नंद हैं, ऐसी बात नहीं है। हूँ भाई। हम भी नंद हैं। हाँ, हमारे साथ कॉलर जी फरा तरीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी फरा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप नंद हैं या भाभी हैं, क्या हैं आप? मैं बेटी की अपनी माँ हूँ, और अभी मेरी बेटी का कुछ अर्से पहले हादसे में इंतकाल हो गया है, अच्छा। और उसके ससुराल वाले बहुत जालिम हैं, सास और नंद, और उसके साथ बहुत जाती हो, और उसका जो इंतकाल हुआ है वो बेचारी बहुत तकलीफ में गई है। वो सारी बातें करती थी, लेकिन मैं ये ससुराल की वजह से कि उसका ससुराल खराब ना हो, उसका घर खराब ना हो, उसके 3 बच्चे, सबसे छोटी बच्ची जो है वो 6 महीने की है, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने पास ला के रखूँ और उसकी अच्छी परवरिश करूँ, लेकिन उन जालिम लोगों ने दिया नहीं। और वो जो नंद थी, उनकी जो डिवोर्स है, और वो माँ बाप के घर में रह रही है, और माँ बाप ने उसको इतनी छूट दी हुई है कि पूरे घर का कंट्रोल उनके हाथ में है। मैं तो रोते हुए निकली हूँ जिस दिन मेरी बच्ची की डेथ हुई है, जिस दिन मैं उसको दफना के तस्लीम करके निकली हूँ, मेरा खून आंसू आंसू हो रहा है। उस बेचारी का आखिरी वक्त तक उसका खून बंद नहीं हो रहा था, उसके मुंह से, उसके नाक से उसका शदीद एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट में मिनटों में ही चली गई। बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत अच्छी थी, सब्र वाली थी, और मैं कहती हूँ कि क्या बेटियों का सब्र ऐसे ही चला जाता है? बच्चे बेचारे मासूम में रोते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत जालिम बेटी है तो मैं रोजाना रोती हूँ। की तो बेटी की डेथ हुई ये है। देखे ना, ये कैसी बैड लक है इंसान की कि उनको इतना प्यारा रिश्ता मिला है। वही बात है ना कि आप अपनी बेटी, आपकी बेटियां भी तो कहीं जाके बहू बनती हैं, आप दूसरे की बहू को भी अपनी बेटी समझे। यहाँ पे तो देखिए बात है कि अपनी बेटी की डेथ हुई है और वो उनमें, अच्छा और ये बड़ी